यह एक लड़की की कहानी है जो पहली बार युद्ध की अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिकों से मिलने आई थी। उसने अपने हाथों में रंग बिरंगे मैक्रोन का डिब्बा लिया और चुपचाप एक सैनिक के पास जा खड़ी हुई। जब उसकी नजर उस सैनिक के कटे हुए हाथ पर पड़ी तो वह दंग रह गई। उसने हिचकिचाते हुए एक हरा पिस्ता फ्लेवर मैक्रोन उठाया और उसके मुंह में धीरे धीरे रख दिया। इसके बाद वह एक और सैनिक के पास पहुंची जिसकी एक आंख जा चुकी थी। उसने खून से सने हाथ में एक नाजुक सा मैक्रोन रख दिया। इन सैनिकों के शरीर युद्ध की भयावहता की गवाही दे रहे थे और इन चटक रंगों वाले मैक्रोन्स का वहां होना अजीब सा विरोधाभास लग रहा था। लड़की ने चारों ओर देखा। पूरे कैंप में घायल तड़पते सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। अचानक उसका पांव किसी चीज पर पड़ा। नीचे झुककर देखा तो एहसास हुआ वो उन वीरों के ऊपर खड़ी थी जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उस मंजर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वापसी के रास्ते में उसने वो मैक्रोन का डिब्बा फेंक दिया जिससे वह सोचती थी कि वह सैनिकों का दर्द कुछ कम कर पाएगी। उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने ठान लिया वो उस युद्ध की पीड़ा को अर्थहीन नहीं जाने देगी। इस लड़की का नाम था कैथरीन, वही कैथरीन जो आगे चलकर रूस की पहली महिला शासक बनी। राजगद्दी संभालने के बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक बयान दिया था, अगर मैं 200 साल तक जिंदा रही तो पूरा यूरोप मेरे कदमों में होगा। इतनी महत्वाकांक्षी रानी भी कभी एक मासूम लड़की थी। असल में कैथरीन जर्मनी के एक गुमनाम और गिरते हुए रजवाड़े की राजकुमारी थी। राजनीतिक फायदे के लिए उनके पिता ने उनका विवाह रूस के राजकुमार पीटर से तय कर दिया। कमसिन कैथरीन के मन में इस शादी को लेकर ढेरों सपने थे। जैसे ही उन्होंने रूस की जमीन पर कदम रखा उन्होंने वहाँ की मिट्टी को चूमा। यह उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कल्पनाओं और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। पहले ही दिन महल में उन्हें आदेश मिला कि उनके शरीर की जांच की जाएगी। नादान कैथरीन समझ ही नहीं पाई कि इसका मतलब क्या है। एक दासी ने आकर धीरे से बताया। सौभाग्य से वे पूरी तरह स्वस्थ थी, मगर जब पीटर ने उन्हें पहली बार देखा तो नाखुश हो गया। शिकायत की कि उनकी लंबाई 1 मीटर भी नहीं है। कैथरीन सन्न रह गई। फिर अचानक पीटर जोर से हंस पड़ा। ये सब मजाक था। महल के दरबारियों ने भी हंसी में उसका साथ दिया। हालांकि ये सिर्फ एक शरारत थी, पर कैथरीन के लिए ये बेहद अपमानजनक था। शाम को शादी का भोज सादगी से आयोजित किया गया। कोई खास रस्में नहीं हुई, सिर्फ एक साधारण डिनर। मगर कैथरीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। भोज में पीटर ने उन्हें एक भालू उपहार में दिया, एक असली भूरा भालू। कैथरीन खुशी से झूम उठी। उनके लिए भालू शक्ति और वफादारी का प्रतीक था, प्यार का प्रतीक। वो दौड़कर दासी के पास गई और सब कुछ जोश से सुनाया। लेकिन दासी ने उन्हें उस रात के बारे में याद दिलाया कि क्या होने वाला है। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ने सब समझाया था और मजाकिया अंदाज में पूरे घटनाक्रम को समझाया भी। दासी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तभी पीटर और दरबारी कमरे में दाखिल हुए। कैथरीन समझ गई कि अब समय आ गया है। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई जैसे तूफान का इंतजार हो। मगर पीटर ने कुछ और किया। वो दरबारियों को पकड़कर पीने चला गया। कैथरीन स्तब्ध रह गई। माँ ने जो बताया था उससे ये बहुत अलग था। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। सुबह उठते ही उन्होंने एक कागज पर लिखा, लेट हिम लव मी। उन्होंने दासी से वहाँ की भाषा, संस्कृति और साहित्य सीखने की गुजारिश की। इसके बाद दासी उन्हें रॉयल वुमेन्स क्लब में लेकर गई। मगर वहाँ कैथरीन का मन नहीं लगा। वहाँ की महिलाएं किताबों विचारों में नहीं बल्कि फैशन और गहनों में रुचि रखती थी। जब कैथरीन ने उनसे दर्शन और साहित्य की बातें की तो सबके चेहरे सूने थे, क्योंकि वहाँ औरतों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उनका मुख्य मनोरंजन था एक बोरिंग सा बॉल गेम। इस सब से थक हार कर एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने